तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का दी सिंपल थिंग्स चैप्टर 9 इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस पोयम को हम लोग पिछले वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पे ओरली लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे। ओरली मतलब बोलो, बोलकर बताना है, लेकिन हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ए, नेम 5 थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द पोयम, मतलब 5 ऐसी चीजें बताइए जो कविता में लिखी गई है। कविता में है 5, कोई भी चीज बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखिए ए का B.1.1 का ए का आंसर 5 थिंग्स मेंशन्ड इन द पोयम आर नेस्ट, ब्रेड, बुक, फ्लावर एंड बॉल। तो 5 चीजों के नाम हमें बताना है जो इस पोयम में है। तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा है? नेस्ट लिखा है, चिड़िया का घोंसला, ब्रेड मतलब रोटी, बुक मीन्स किताब, और फिर हमने यहां से लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? बॉल, ठीक है। और क्या लिखा है यहां से हमने? फ्लावर। तो हमने 5 थिंग्स ये लिखे हैं आंसर। 5 things mentioned in the poem are nest, bread, book, flower and ball. चलिए सेकंड क्वेश्चन है बी। When do you see a rainbow in the sky? When मतलब कब, do you see तुम देखते हो, see मतलब देखना, a rainbow इंद्रधनुष, in the sky आसमान में, in means में, sky means आसमान। तुम कब देखते हो इंद्रधनुष को आसमान में? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? इन रेनी सीजन वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई, यानी बारिश के मौसम में हम इंद्रधनुष देखते हैं आसमान में, या देख सकते हैं। वी कैन सी मतलब देख सकते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन है बच्चों, नेम 1 थिंग मेंशन इन द पोयम दैट यू ईट। कोई एक ऐसी चीज बताओ मेंशन्ड इन द पोयम। मेंशन मतलब दिया है, दिया गया, मेंशन मतलब दिया गया है पोयम में, कविता में। दैट यू ईट, ईट मीन्स खाना, यू मीन्स तुम जो खाते हो एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो कविता में दिया गया है। तो कविता में एक नाम दिया है बच्चों, ब्रेड दिया है ना, द टेस्ट ऑफ ब्रेड। यहां पर देखिए ब्रेड लिखा हुआ है, यही ब्रेड मीन्स क्या होता है बच्चों? रोटी, ठीक है। तो ये हो गया सी का आंसर। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। B.2.1 टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब टिक मतलब इस तरह का टिक, इसको निशान को टिक करते हैं, इस तरह से टिक लगाना है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन मतलब विकल्प, यानी ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प। करेक्ट मतलब सही, सही विकल्प फॉर ईच दिए गए, ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है। तो हमें आंसर एक सही है, 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक सही, इसमें हमें टिक लगाना है। पहला है What does a patch of green refer to? कह रहा है कि a patch of green जो ये वर्ड है, सेंटेंस जो है, वह रेफर किसको संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो अ ग्रीन कलर्ड साड़ी, B, a small piece of land with plants, trees and grass, C, a green patch on a shirt. तो साड़ी और शर्ट के बारे में तो पोयम में कहीं डिस्कस कुछ भी नहीं दिया है। और a patch of green का देखिए यहाँ पर अर्थ है भूमि का टुकड़ा। देखिए पैच, a small area of land, भूमि का टुकड़ा। तो जो कविता में a patch of green किसको संबोधित कर रहा है? a small piece of land, एक छोटा पीस, टुकड़ा, लैंड भूमि का, विद प्लांट्स जहां पौधे हैं, ट्रीज पेड़ हैं, और घास है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। दूसरा है द टच ऑफ अ लविंग हैंड रेफर्स टू, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस दिया है, द टच ऑफ अ लविंग हैंड। तो कह रहा है इसका अर्थ क्या है? तो इस पोयम में इसका जो अर्थ है, या जिसको ये संबोधित कर रहा है, वह किसको संबोधित कर रहा है? तो हमें इन तीनों में से देखना है कि कौन सा सही है, ए बी सी। समवन हु केयर्स फॉर यू, कोई जो आपका ख्याल रखता है, केयर्स मतलब ख्याल रखना, समवन मतलब कोई। समवन टचिंग यू, कोई आपको छूता है। अ ब्रोकन हैंड या टूटा हुआ हाथ,
तो आंसर क्या होगा? समवन हु केयर्स फॉर यू, कोई जो आपका ध्यान रखता है। तीसरा है अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड रेफर्स टू, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, किसको संबोधित कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए न्यू सॉन्ग एंड ओल्ड सॉन्ग। तो अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड लिखा है मतलब एक पुराना गीत, तो बी ऑप्शन सही है। फोर्थ है अ समर शावर रेफर्स टू, पहला जो समर शावर है, यहां पे देखिए सेंटेंस दिया गया है बच्चों, अ समर शावर, ठीक है। तो कह रहा है कि अ समर शावर किसको संबोधित कर रहा है? ए टेकिंग अ बाथ ऑन अ हॉट डे, मतलब एक स्नान, बाथ मतलब स्नान या नहाना, हॉट डे गर्मी के दिन में स्नान करना। बी रेनफॉल ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग मतलब मतलब समर मतलब गर्मी, ड्यूरिंग मतलब समय, रेनफॉल मतलब गर्मी के दिन में जब बारिश यानी रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है। सी अ हॉट वाटर बाथ ड्यूरिंग समर, या गर्मी में हॉट वाटर बाथ मतलब गर्म पानी से नहाना गर्मी में, तो नहीं, क्या होता है? बी ऑप्शन सही होगा, रेनफॉल ड्यूरिंग समर, मतलब जब गर्मी होती है तो बारिश की जो बौछार है वह अच्छी लगती है। समर शावर, शावर मीन्स बौछार, यानी गर्मी में जब बारिश होता है तो अच्छा लगता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू द पोएम द सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर, मतलब अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू द पोएम मतलब कविता के अनुसार, द सिंपल थिंग्स जो साधारण चीजें होती हैं, इन लाइफ हमारे जीवन में, वो क्या होते? गुड, बेटर, बैड, बेस्ट। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर बच्चों बेस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखिए यहां पर क्या पढ़ा था हमने, सारे क्वेश्चन जो हैं वो पुस्तक से ही होते हैं, बुक से ही होते हैं। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? बेस्ट होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी, बेस्ट। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला क्वेश्चन की ओर। B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस तरह के आंसर्स देना है जो ज्यादा वर्ड्स में नहीं हो, तो हम लोग छोटे छोटे ही आंसर लिखेंगे। वेयर डू द बर्ड्स मेक नेस्ट, मतलब चिड़िया अपना घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, कहाँ बनाती हैं? वेयर मीन्स कहाँ, डू द मतलब बनाती हैं, बर्ड्स चिड़िया, मेक मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पहले का आंसर, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड कॉर्नर्स और ऑफ आवर हाउसेज। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, चिड़िया अपना घोंसला, ऑन द ट्रीज पेड़ पर बनाती हैं, एंड और कॉर्नर्स ऑफ आवर हाउसेज, कई घरों में या हमारे घरों में भी कभी कभी देखते हैं आप, छत के किनारे या छज्जे के ऊपर कहीं कोने में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वाटर डू यू लाइक टू ड्रिंक? व्हाट टाइप मतलब किस तरह का, व्हाट मतलब व्हाट टाइप किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ वाटर किस तरह का पानी, डू यू लाइक आप पसंद करते हैं, टू ड्रिंक पीने के लिए, किस तरह का पानी आप पसंद करते हैं पीने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? देखिए यहाँ पे बच्चों सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए आई लाइक टू ड्रिंक प्योर फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, मुझे प्योर मतलब शुद्ध, फ्रेश मतलब ताजा, कोल्ड वाटर और ठंडा पानी पसंद है, ठीक है। तो मैं ताजा, शुद्ध और ठंडा पानी पीना पसंद करता हूं या करती हूं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नेम द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कह रहा है वह कौन सी चीजें हैं, नेम द थिंग्स, आप उन चीजों के नाम बताइए, दैट आर इंपॉर्टेंट जो महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्व, जो महत्व रखता है इन योर लाइफ आपके जीवन में या आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? चलिए देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे
important things in my life are my family, my health and my education. ठीक है, important मतलब महत्वपूर्ण चीजें इन माई लाइफ मेरे जीवन में, माई लाइफ मेरे जीवन में है माई फैमिली यानी मेरा परिवार, माई हेल्थ मेरा स्वास्थ्य एंड माई एजुकेशन और मेरी शिक्षा. ठीक है, तो किसी के भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है बच्चों? उसका परिवार होता है. और कहते हैं ना स्वास्थ्य ही धन होता है, तो उसका स्वास्थ्य होता है. अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे. एंड माई एजुकेशन और हमारी शिक्षा. तो ये तीन चीजें जो हैं किसी भी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रखती हैं. तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आपके जीवन में और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो आप उसको भी लिख सकते हैं. तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा हो गया. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्पेलिंग्स. ठीक है, तो कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स. करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. करेक्ट द मिसस्पेल्ड मतलब सही करो, मिसस्पेल्ड मतलब ये जो स्पेलिंग गलत है, मिसस्पेल्ड मतलब इसको स्पेल्ड किया गया, मतलब इसको लिखा गया है गलत गलत. ठीक है, वर्ड्स शब्द एंड राइट और लिखो, देम उनको, इन द स्पेस प्रोवाइडेड जहां स्पेस आपको दी गई है, प्रोवाइडेड मतलब देना, दिया हुआ, जो आपको जगह दी गई है वहां आप इन शब्दों को, इन वर्ड्स को सही करके लिखो. तो पहला है PATCHE पैच. तो पैच का वर्ड ये गलत है. पैच का स्पेलिंग कैसे सही होगा? PATCH. MATER मैटर ये गलत है. मैटर का स्पेलिंग क्या होता है? MATTER. लाफ्टर ये गलत है स्पेलिंग. इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? LAUGHTER. लाफ्टर. देखिए लाफ्टर, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों ये सब आपके पोयम से ही लिया गया. ठीक है, LAUGHTER लाफ्टर, MATTER मैटर. तो सारे वर्ड जो हैं आपके पोयम से ही है, आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं. फेवरेट, फेवरेट का स्पेलिंग क्या होता है? गलत है. FAVOURITE मतलब इसमें ई छूट गया है. ठीक है, इसमें टी छूट गया था. अब PATCH है, इसमें ई एक्स्ट्रा दिया था. फ्लावर्स, फ्लावर्स का स्पेलिंग गलत है. फ्लावर्स में वी की जगह क्या होगा? W. FLOWERS. क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग यहां गलत है. क्या होगा? CRICKET. ठीक है, क्रिकेट की स्पेलिंग क्या होगी? CRICKET. देखिए यहां पे दिया है क्रिकेट की स्पेलिंग CRICKET. तो आप लोग इसको लिख लीजिए. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ऑपोजिट्स मतलब उल्टे शब्द. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट. कह रहा मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्द. फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित दिए गए शब्द को मिलान कीजिए विद देयर ऑपोजिट उनके उल्टे शब्दों से. ठीक है, तो यहाँ वर्ड्स है, यहाँ ऑपोजिट है. ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, उनके ऑपोजिट यहाँ दिए, हमको मिलान करना है. तो स्मॉल का क्या होगा बच्चों? बिग. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, यहाँ लिख देते हैं मैं 1. ठीक है, यानी स्मॉल का बिग. ठीक है, लाइफ, लाइफ का क्या होगा? डेथ. लाइफ का डेथ. लाइफ मतलब जीवन, डेथ मतलब मरण. हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचे. तो ये हो गया 3. लाफ, लाफ मीन्स हंसना, लाफ का उल्टा क्या हो गया? क्राई. क्राई मीन्स रोना. ये हो गया 4. फ्रेश, फ्रेश मीन ताजा और स्टेल मीन्स बासी. ठीक है, 5. कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गरम. तो ये हो गया 6. ओल्ड मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया. तो ये हो गया 7. तो ये आपके ऑपोजिट वर्ड हो गया. मतलब स्मॉल को मिलाएंगे बिग से. लाइफ, डेथ, हाई, लो, लाफ, क्राई, फ्रेश, स्टेल, कोल्ड, हॉट, ओल्ड, न्यू.
ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने मिलान कर लिया। अब यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यूज मतलब प्रयोग करो, दीज वर्ड्स ये शब्दों को, इन सेंटेंसेस वाक्यों में, इनका अर्थ है में, सेंटेंसेस वाक्यों में, ऑफ योर ओन अब तुम अपने से, एज शोन इन द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे जो कह रहा है ये क्वेश्चन में बच्चों की, यहाँ पे जो शब्द यानी वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमको वाक्य बनाना है इंग्लिश में, और ये सारे वर्ड्स उसमें आने चाहिए। जैसे स्मॉल है, बिग है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, अ रैट इज स्मॉल बट एन एलिफेंट इज बिग। चूहा छोटा है लेकिन हाथी बड़ा है। तो हम लोग उस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो आप किसी भी तरह का सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ बनाया, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। पहला, दिस इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। तो यह जो मुद्दा है वह जिंदगी और मौत का है। ये जो चीज है मतलब मैटर है वह जिंदगी और मौत का है। डोंट लाफ एट मी, यानी मैंने देखिए यहाँ पे लाफ वर्ड से बनाया है। क्या बनाया है? डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, ठीक है। मी मतलब मुझ पर, डोंट मतलब मत नहीं, मुझ पर मत हंसो, या सिर्फ आप लिख सकते डोंट लाफ, ठीक है। थर्ड, आई लाइक टू ड्रिंक फ्रेश एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेश और कोल्ड दोनों वर्ड को यूज किया है। मुझे पीना ताजा और ठंडा पानी पीना पसंद है। फोर्थ है, एवरीथिंग इज गुड व्हेन न्यू बट फ्रेंड्स आर ओल्ड, ठीक। व्हेन ओल्ड कह रहा है कि कुछ भी जो है नया, व्हेन न्यू कुछ भी मतलब हर, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सॉरी कुछ नहीं सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग क्या तो कह रहा है सब कुछ जब नया रहता है तो गुड अच्छा लगता है, बट फ्रेंड्स व्हेन ओल्ड, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो पुराने ही दोस्त जो होते हैं, जो पुराने दोस्त होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। आई लाइक टू ड्रिंक हॉट टी, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है हॉट, ठीक है। तो इससे सेंटेंस बनाया, आई लाइक टू ड्रिंक हॉट टी। आप लिख सकते हैं आई लाइक हॉट मिल्क, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए क्राई वर्ड है, क्राई वर्ड से सेंटेंस बनाया है मैंने। सम बेबीज क्राई ड्यूरिंग द नाइट, कुछ बच्चे रात में रोते हैं, रात के समय रोते हैं। तो कुछ बच्चे होते क्या होते हैं बच्चों, वो रात के समय रोते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का होता है मिलते जुलते वर्ड्स जो बोलने में एक जैसे लगते हो। सी अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिया, उसको सी अलाउड मतलब, सी अलाउड मतलब जोर से बोलो, लिखा है। फिर एड वन वर्ड मोर टू द अबव सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो देखिए बेस्ट, नेस्ट, रेस्ट, तो इसको कहेंगे सेट्स ऑफ वर्ड्स। तो कह रहा है एड वन वर्ड, तो कह रहा है यहां पर एक शब्द को ऐड करो मतलब जोड़ दो, ठीक है, जो राइमिंग वर्ड्स दिया गया है। तो जैसे बेस्ट, नेस्ट, रेस्ट, तो हम एक नया वर्ड लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड टेस्ट, ठीक है। और एक वर्ड लिख सकते हैं हम लोग पेस्ट। इस तरह के वर्ड्स जो बोलने में एक जैसे हों उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। कोल्ड, ओल्ड, फोल्ड, और आप लिख सकते हैं होल्ड, होल्ड मतलब किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना, ठीक है। हाई, स्काई, फ्लाई, और हम यहां लिख सकते हैं ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स।